अगर आप मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं बढ़ रहा, अगर आप सोचते हैं निवेश अमीर लोगों के लिए है, अगर आपको लगता है बैंक में पैसा सुरक्षित है लेकिन भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। आज आप जानेंगे वो सच्चाई जो स्कूल, कॉलेज और बैंक कभी नहीं बताते। ये वीडियो आपको शेयर मार्केट में कूदने नहीं, सही तरीके से चलना सिखाएगा। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि निवेश शुरू किया जाए या नहीं, तो समझ लीजिए आप भीड़ से अलग सोचने लगे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने में निकाल देते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये जानने की कोशिश ही नहीं करते, और यहीं से अमीर और सामान्य इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। निवेश कोई जादू नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, ये एक सोच है, एक सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात, ये एक धैर्य की परीक्षा है। क्योंकि यहाँ जो जीतता है वो सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे ज्यादा टिकने वाला होता है। और निवेश शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है ये समझना कि आप निवेश क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब सिर्फ ये है कि जल्दी पैसा बनाना है, तो शेयर मार्केट आपको सबक सिखा देगा। लेकिन अगर आपका जवाब है कि आने वाले समय में अपनी और अपने परिवार की जिंदगी सुरक्षित करनी है, तो यही सोच आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। क्योंकि निवेश का असली मतलब भविष्य के अपने आप को आज से मजबूत बनाना होता है। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि निवेश वही कर सकता है जो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सैलरी का आखिरी रुपया भी खर्च कर देता है, उसके लिए निवेश सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी आमदनी कहां से आ रही है और वो आमदनी कहां जा रही है। अगर आप ये नहीं जानते कि आपका पैसा हर महीने कहां उड़ जाता है, तो निवेश करना ऐसे ही है जैसे टपकती नाव में पानी भरने की कोशिश करना। पहले नाव के छेद बंद करने पड़ते हैं, फिर उसमें सामान रखा जाता है। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। इसके बाद अगली बात आती है इमरजेंसी फंड की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना इमरजेंसी फंड के किया गया निवेश आपको कभी भी मजबूर कर सकता है कि आप नुकसान में अपने निवेश बेच दें। क्योंकि जिंदगी में बीमारी आती है, नौकरी जाती है, घर में कोई समस्या आती है, और जब जेब में कैश नहीं होता तो सबसे पहले निवेश ही टूटता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर रकम ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां से वो तुरंत निकाली जा सके। ये पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको गरीब बनने से जरूर बचाएगा। अब यहां से बात आती है रिस्क की, और यही वो शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रिस्क से भागना सबसे बड़ा रिस्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदारी वाला रिस्क और बेवकूफ़ी वाला रिस्क अलग होते हैं। समझदारी वाला रिस्क वो है जिसे आप समझते हैं, और बेवकूफ़ी वाला रिस्क वो है जिसे आप सिर्फ दूसरों को देखकर उठा लेते हैं। इसलिए निवेश से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अगर रात को शेयर मार्केट गिरने के डर से आपकी नींद उड़ जाती है, तो आप हाई रिस्क निवेश के लिए तैयार नहीं हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। निवेश का सही तरीका वही होता है जो आपकी मानसिक शांति को खराब ना करे। अब इसी से जुड़ी एक और सच्चाई है कि शेयर मार्केट और बैंक दोनों का रोल अलग होता है। बैंक आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है, लेकिन उसे तेजी से बढ़ाता नहीं है। जबकि शेयर मार्केट आपके पैसे को बढ़ाने की ताकत रखता है, लेकिन वहां उतार चढ़ाव रोज का खेल है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि बैंक एफडी से वो अमीर बन जाएंगे, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते ही अमीर बन जाएंगे, वो भी उतनी ही बड़ी गलती कर रहे हैं। असली खेल बैलेंस का है, समझदारी का है और समय का है। निवेश से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि समय आपके पक्ष में है या खिलाफ। क्योंकि जो चीज समय के साथ चमत्कार करती है वो है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग उन्हीं को इनाम देती है जो जल्दी शुरू करते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसलिए उम्र जितनी कम, निवेश की ताकत उतनी ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देर हो चुकी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी जल्दी समझ आए उतनी जल्दी शुरुआत होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की बात करनी जरूरी है, और वो है दूसरों की सुनकर निवेश करना। किसी दोस्त ने कहा ये शेयर ले लो, किसी रिश्तेदार ने कहा ये बैंक स्कीम बेस्ट है, किसी यूट्यूबर ने कहा आज ही ये स्टॉक खरीदो, और आपने बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया। यही वो जगह है जहां से नुकसान शुरू होता है। निवेश से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस जगह आप पैसा लगा रहे हैं वहां से पैसा कैसे बनेगा, कंपनी कमाई कैसे करती है, बैंक ब्याज क्यों देता है, म्यूचुअल फंड किस चीज में निवेश करता है। जब तक ये बेसिक बातें क्लियर नहीं होंगी, तब तक निवेश एक जुआ ही रहेगा, और जुए में लंबे समय तक कोई नहीं जीतता। इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि निवेश कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, ये एक आदत है।
जैसे हर महीने बिजली का बिल आता है, वैसे ही हर महीने निवेश होना चाहिए। क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं कि सही समय आएगा तब निवेश करेंगे, वो अक्सर पूरे जीवन इंतजार ही करते रह जाते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा तब भी डर, नीचे जाएगा तब भी डर। लेकिन जो लोग अनुशासन के साथ हर महीने निवेश करते रहते हैं, वही लंबे समय में विजेता बनते हैं। अब आखिर में इस हिस्से की सबसे जरूरी बात, निवेश शुरू करने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां आपको लालच भी मिलेगा, डर भी मिलेगा, अफवाहें भी मिलेंगी और कभी-कभी नुकसान भी मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को साफ रखता है, वही इन सब शोर के बीच सही फैसले ले पाता है। निवेश अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये अमीर बने रहने का रास्ता है। और अगर आप ये बात आज समझ गए, तो समझ लीजिए आपने निवेश की सही शुरुआत कर दी है। अब जब बुनियाद की सोच साफ हो जाती है, तब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि निवेश सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि फैसलों का खेल है। और हर फैसला या तो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है, या फिर आपको सालों पीछे धकेल देता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि मार्केट आपकी भावनाओं से चलता है, और आपकी भावनाएं अक्सर आपकी दुश्मन बन जाती हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच बोलता है कि और डालो, और जब मार्केट नीचे आता है तो डर बोलता है कि सब निकाल लो। लेकिन जो लोग इन दोनों आवाजों के बीच संतुलन बना लेते हैं, वही लंबे समय में पैसा बनाते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट रोज गिरने चढ़ने की जगह है, लेकिन असली कमाई सालों में होती है। यहां हर दिन का शोर आपको भ्रमित करने के लिए होता है। असली निवेशक वो होता है जो शोर नहीं बल्कि संकेत सुनता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, निवेश और ट्रेडिंग में फर्क होता है। ट्रेडिंग में रोज का मुनाफा देखा जाता है, स्क्रीन पर नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है। जबकि निवेश में आप कंपनी या एसेट के भविष्य पर भरोसा करते हैं। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, रोज का रोमांच या लंबे समय की स्थिरता। क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं और दोनों के नियम भी अलग हैं। अब यहाँ बैंक और शेयर मार्केट की भूमिका और साफ हो जाती है। बैंक आपको सुरक्षा देता है, शेयर मार्केट आपको विकास देता है। और जो समझदार इंसान होता है, वो दोनों का सही मिश्रण बनाता है। पूरा पैसा कभी भी एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी अनिश्चित है और निवेश भी। इसलिए विविधता बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 जगह थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दें बिना समझे। इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग तरह के साधनों में सोच समझकर निवेश करें, ताकि अगर एक जगह झटका लगे तो पूरी जिंदगी ना हिल जाए। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि कितना निवेश करें। और यहाँ लोग या तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं या बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि निवेश वही पैसा होना चाहिए जिसकी आपको तुरंत जरूरत नहीं है। किराए का पैसा, बच्चों की फीस का पैसा या रोजमर्रा के खर्च का पैसा निवेश में लगाना सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा भी गिरता है, आप घबराकर गलत फैसला लेकर बैठते हैं। निवेश का पैसा वही होना चाहिए जो आपको रात को चैन से सोने दे। अब बात करते हैं ज्ञान की, क्योंकि बिना ज्ञान का निवेश अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कहां जाता है। शेयर क्या होता है, कंपनी का मुनाफा क्यों जरूरी है, बैंक ब्याज कैसे तय करता है, महंगाई आपके पैसों को कैसे खा जाती है। अगर ये बातें नहीं समझेंगे तो आपका पैसा मेहनत करेगा, लेकिन आपके खिलाफ। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है, और वो है धैर्य। क्योंकि निवेश का फल तुरंत नहीं मिलता। आज लगाया गया पैसा कल दोगुना नहीं होता। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग समय को अपना दोस्त बना लेते हैं, वही खेल जीतते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो रुकती नहीं है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले खुद को यह समझाना बहुत जरूरी है कि यह सफर लंबा है और बीच में कई उतार चढ़ाव आएंगे। अब एक आम गलती की बात करते हैं, और वो है हर नई स्कीम के पीछे भागना। मार्केट में हर साल नई स्कीमें आती हैं, नए ऑफर आते हैं, नए वादे किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर पैसा बुनियादी चीजों से ही बनता है। जो चीजें सालों से काम कर रही हैं, वही आगे भी काम करती हैं। इसलिए निवेश में सादगी को अपनाना बहुत बड़ी ताकत होती है। कम लेकिन समझदारी से किया गया निवेश ज्यादा लेकिन बिना समझ के किए गए निवेश से कहीं बेहतर होता है। और सबसे अहम बात यह है कि निवेश शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य साफ होने चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। जब तक ये सवाल साफ नहीं होंगे, तब तक निवेश सिर्फ अंदाजा रहेगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्य साफ होता है, वैसे ही रास्ता भी साफ होने लगता है। और यहीं से निवेश एक बोझ नहीं बल्कि एक आदत बन जाता है। एक ऐसी आदत जो आपको हर दिन थोड़ा सा लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ाती है। अब यहाँ से निवेश की सोच और ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि जब इंसान थोड़ा समझदार हो जाता है, तब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस।
थोड़े बहुत मुनाफे के बाद अक्सर लोगों को लगने लगता है कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है, और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। निवेश में सीखने की कोई आखिरी लाइन नहीं होती। मार्केट हर किसी को समय समय पर उसकी औकात याद दिलाता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले और निवेश के दौरान भी खुद को हमेशा विद्यार्थी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही जरूरी सच्चाई समझिए, निवेश में गलतियां होंगी ही। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलतियों से सीखते हैं और कुछ लोग उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। अगर किसी निवेश से नुकसान हुआ है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ। क्या वजह गलत थी, क्या जानकारी अधूरी थी, या क्या फैसला भावनाओं में लिया गया था। जब तक आप अपनी गलती की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक वही गलती किसी और रूप में फिर सामने आएगी। अब यहां से बात आती है प्लान की, क्योंकि बिना योजना के किया गया निवेश अक्सर बिखरा हुआ होता है। आज यहां पैसा लगाया, कल वहां, परसों किसी और जगह, और सालों बाद पता चलता है कि मेहनत बहुत की लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। इसलिए निवेश से पहले एक साफ योजना होनी चाहिए। कितने साल का लक्ष्य है, कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिस्क लिया जा सकता है, और हर साल उस योजना की समीक्षा भी होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी बदलती है, आमदनी बदलती है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, और उसी के साथ निवेश की रणनीति भी बदलनी चाहिए। अब एक और बड़ी सच्चाई की बात करते हैं, और वो है टैक्स, जिसे लोग अक्सर आखिर में सोचते हैं। लेकिन समझदार निवेशक टैक्स को शुरुआत में ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कमाया हुआ पैसा तभी आपका होता है जब टैक्स के बाद भी वो आपके हाथ में रहे। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि किस निवेश पर कितना टैक्स लगता है, कब लगता है, और कैसे उसे कानूनी तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। टैक्स प्लानिंग कोई चोरी नहीं है, ये समझदारी है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वो अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा बिना वजह छोड़ देता है। अब बात करते हैं अनुशासन की, क्योंकि निवेश में ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी चीज है डिसिप्लिन। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें, सारे वीडियो देख लें, लेकिन अगर आप सही समय पर सही कदम नहीं उठाते तो सब बेकार है। अनुशासन का मतलब है नियमित निवेश, अनावश्यक बदलाव से बचना और शोर से दूरी बनाकर रखना। क्योंकि मार्केट में हर दिन कोई ना कोई खबर आती है जो आपको डराने या ललचाने के लिए होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने नियमों पर टिके रहता है वही सुरक्षित रहता है। अब यहाँ एक बहुत आम लेकिन खतरनाक आदत की बात करना जरूरी है, और वो है तुलना। सोशल मीडिया पर कोई दिखाता है कि उसने इतने दिनों में इतना कमा लिया, कोई कहता है उसने एक शेयर से करोड़ बना लिए, और आप अपने निवेश को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की शुरुआत, क्षमता और समय अलग होता है। निवेश कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जहां हर किसी को अपनी गति से चलना होता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले और निवेश करते समय भी खुद की तुलना सिर्फ अपने कल से करनी चाहिए। अब एक और जरूरी बात समझिए, निवेश में सुरक्षा और ग्रोथ दोनों का संतुलन बनाना पड़ता है। सिर्फ सुरक्षित रहकर पैसा नहीं बढ़ता, और सिर्फ जोखिम लेकर चैन से नींद नहीं आती। इसलिए समय के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी रणनीति में सुरक्षा का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। ये बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए, झटके में नहीं, क्योंकि अचानक लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। और आखिर में इस हिस्से की सबसे अहम बात, निवेश आपके जीवन को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि आसान बनाने के लिए होना चाहिए। अगर निवेश आपको हर दिन तनाव दे रहा है तो कहीं ना कहीं तरीका गलत है। सही निवेश वही होता है जो आपको आत्मविश्वास दे, डर नहीं। और जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तब निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक समझदारी भरी जीवन शैली बन जाता है। अब जब सोच, समझ और अनुशासन की बात साफ हो जाती है तब निवेश का असली मतलब जिंदगी में उतरता है, क्योंकि निवेश का उद्देश्य सिर्फ नंबर बढ़ाना नहीं बल्कि आजादी खरीदना होता है। वो आजादी जहां फैसले मजबूरी में नहीं बल्कि पसंद से लिए जाएं। और इसी वजह से निवेश शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा आपका नौकर बने, मालिक नहीं। क्योंकि जिस दिन पैसा मालिक बन गया उस दिन इंसान डर के सहारे जीने लगता है। अब यहाँ एक बहुत अहम सच्चाई समझिए, मार्केट कभी भी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता, लेकिन समय लगभग हमेशा धैर्यवान इंसान के पक्ष में चलता है। इसलिए उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखना पड़ता है, क्योंकि गिरावट नुकसान नहीं होती, गिरावट वो मौका होती है जहां भविष्य की नींव सस्ती कीमत पर रखी जाती है। लेकिन वही मौका सिर्फ वही लोग पहचान पाते हैं जिन्होंने पहले से खुद को मानसिक रूप से तैयार किया होता है। अब एक और बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं, और वो है बिना रिव्यू के निवेश करना। सालों तक पैसा डालते रहना लेकिन ये न देखना कि वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। निवेश को नजरअंदाज करना
करना भी उतना ही खतरनाक है जितना उस पर ज्यादा ध्यान देना। इसलिए समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा जरूरी है, ये देखने के लिए नहीं कि कितना मुनाफा हुआ, बल्कि ये समझने के लिए कि आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं जा रहे तो गलती निवेश में नहीं बल्कि रणनीति में होती है, और रणनीति बदली जा सकती है, घबराहट में सब कुछ नहीं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, और वो है धैर्य और विश्वास का रिश्ता। निवेश में विश्वास जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। विश्वास सिस्टम पर होना चाहिए, प्रक्रिया पर होना चाहिए, किसी एक शेयर, किसी एक खबर या किसी एक इंसान पर नहीं। क्योंकि जो लोग किसी एक चीज से चिपक जाते हैं वही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं, जबकि जो लोग प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं वही सुरक्षित रहते हैं। अब बात आती है उस पल की जब निवेश फल देना शुरू करता है, और यही वो समय होता है जहां सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। क्योंकि मुनाफा आने के बाद इंसान ज्यादा जोखिम लेने लगता है, लेकिन समझदार निवेशक वही होता है जो मुनाफे में भी अपने नियम नहीं तोड़ता। क्योंकि जो नियम नुकसान में काम आते हैं वही नियम मुनाफे में भी आपकी रक्षा करते हैं। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, निवेश आपके जीवन के मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य शांति है तो निवेश भी वैसा होना चाहिए। अगर लक्ष्य स्थिरता है तो निवेश भी स्थिर होना चाहिए। क्योंकि जब पैसा और सोच एक दिशा में चलते हैं तब जिंदगी में असली संतुलन आता है। निवेश कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये हर दिन की आदत है, हर महीने का अनुशासन है और हर साल की समझदारी है। और जो इंसान आज ये समझ लेता है कि निवेश धैर्य, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का खेल है, वही आने वाले समय में न सिर्फ पैसा बनाता है बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी कमाता है। इसलिए अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप भी उस रास्ते पर हैं जहाँ भीड़ कम होती है लेकिन मंजिल बहुत बड़ी होती है। क्योंकि सही निवेश सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये सही जिंदगी जीने की कला है।